In this question, in figure, a square OABD is inscribed in a quadrant OPBQ, OPBQ, और O क्या है बच्चों यहाँ पे? O ये है, ठीक है ना, ये O है, OPBQ, ठीक है. If OA is equals to 15 centimeter, then find the area of the shaded region. Then find the area of the shaded region. यानी कि अपने को इसका एरिया बताना है. अब ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है OPBQ, ठीक है ना, OPBQ ये क्या है? इट्स अ सर्कल का एक पार्ट हो गया, एक क्वाड्रेंट सर्कल का एक पार्ट हो गया. तो यहाँ पर OPBQ क्या हो गया? OPBQ ये क्या है बच्चों अपने पास? ये सर्कल का एक सेक्टर हो गया. अगर मैं इसे कंप्लीट सेंटर मान के घुमा देता तो ये सर्कल बन जाता. तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सेक्टर ऑफ द सर्कल. सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया, जिसके अंदर रेडियस क्या है? whose radius is equals to OB, जिसका रेडियस OB है. क्लियर भाई? तो ये मैंने इसका रेडियस मान लिया OB और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया साहब. ये हो गया. ओके, ये हो गया. अब इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसका जो एरिया आएगा शेडेड पोर्शन का वो कितना आ जाएगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? OACB का जो आपका एरिया है वो. क्लियर? ये आपका यहां से ये आ जाएगा. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? एरिया ऑफ द स्क्वायर OACB. क्लियर? अब क्या करेंगे यार, इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि पहले आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपने को. अब 1/2 एरिया, ठीक है ना. ओके, तो पहले अपने को OB निकालना पड़ेगा. OB क्या है? OB इज द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर. तो ये भी 15 है बच्चों, ये भी 15 है. तो OB कितना आ जाएगा? OB इज इक्वल टू आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट आ जाएगा यहाँ से. देन 15 स्क्वायर कॉमन, 15 कॉमन आ गया तो 15√2 बचेगा. क्लियर? देन OB इज इक्वल टू 15√2 सेंटीमीटर. देन इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 15√2 का स्क्वायर इंटू थीटा इज π/2, 90 डिग्री है. तो यहाँ से π/2 आ जाएगा. आप चेक कर लेना. क्लियर? 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा. ओके, माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर. क्लियर है भाई? ये आ जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है ना. ना यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 स्क्वायर तो बच्चों कॉमन आ रहा है, तो 15 स्क्वायर कॉमन ले लिया. यहाँ पे बचेगा π/2 बचेगा सिर्फ. क्लियर? और माइनस का 1 ये बचेगा. अब ना इसे सॉल्व कर लो आप. ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? π/22/7 ही लेना है क्या? नहीं, 3.14. ओके, तो 3.14 माइनस 2/2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. क्लियर? और यहाँ से आगे ये कितना हो जाएगा आपका? अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है. तो ये आ जाएगा बच्चों 15 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 में से माइनस करेंगे तो 1.14/2 आ जाएगा भाई. क्लियर? तो 15 स्क्वायर इंटू 1.14/2 ये आ रहा है. अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लो. ठीक है ना? ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है. ओके, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा π²/4. ठीक किया है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये आर स्क्वायर में 2 हो जाएगा. ठीक है ना? ये 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो π/2 ही बचेगा सिर्फ यहाँ पे. तो π/2 माइनस 1 बचेगा. तो π/2 माइनस 1 हो गया. क्लियर? 15 स्क्वायर कॉमन ले ही लिया था, -1 2 कर दिया. ठीक है ना? तो ये अपने पास 15 स्क्वायर कॉमन आ गया और ये अपने पास हाँ इतना बचेगा. अब इसे मल्टीप्लाई कर लो यार आप. जो भी आंसर आता है दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है ना? यहाँ से जो भी आंसर आएगा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो ये क्या है अपने पास?
14 इज डिवाइडेड बाई 2, ये समथिंग समथिंग कुछ आपका 128.25 आ रहा है यार ये, ठीक है ना, समथिंग समथिंग इज 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो 128.25 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप क्लियर है आपको। ओके, मैंने क्या किया है, पहले ये सेक्टर मान लिया पूरा OPVQ, ये सेक्टर हो गया। सेक्टर का एरिया कितना होता है 1/2 r² थीटा π/2 हो गया। यहाँ पे डिग्री है ना 90 डिग्री है ना, 90 एंगल इज 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री π/2 माइनस 15 स्क्वायर कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया, 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सैडेड पोर्शन का एरिया आ गया यहाँ पे।